हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा ये तीसरा वीडियो में एजुकेशन लोन जो उसका जो पूरा प्रोसीजर है उस पर बनाने जा रहा हूँ। अगर पहला दो वीडियो जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाले, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। आप पहला दो वीडियो भी देख लेना, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। पहले वीडियो में जो मेरा डिक्की यूनिवर्सिटी में जीटी इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था उसका मैंने पूरा मेरा लाइव फुटेज उसमें रखा है, और दूसरे वीडियो में मैंने जीटी प्रोसीजर पूरी कैसे होती है उसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। तो आई होप आप लोग पहले वो वीडियो भी देख लेना, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और आज का वीडियो मेरा है पूरा एजुकेशन लोन के ऊपर कि उसमें किस तरह से आपको एजुकेशन लोन अप्लाई करना होता है, उसके बाद किस तरह से वो सेंक्शन होती है और किस तरह से आपको उसका डिस्बर्समेंट लेना होता है बैंक से। सबसे पहले एजुकेशन लोन दो टाइप की होती है, आई थिंक वो सबको पता ही होगा। फर्स्ट टाइप है उसका अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, और दूसरा टाइप है उसका विदाउट प्रॉपर्टी। विदाउट प्रॉपर्टी मोस्टली प्राइवेट बैंक ही देती है। गवर्नमेंट बैंक सिर्फ अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज होने के बाद ही एजुकेशन लोन देती है। अगर मेरी बात करो तो मेरी आईसीआईसी बैंक से विदाउट प्रॉपर्टी लोन सेंक्शन हुई है 25 लाख की। पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको गवर्नमेंट बैंक से आपकी अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले उसमें होता है कि आपको सबसे पहले विद्यालक्ष्मी पोर्टल है, आप गूगल पे जाके विद्यालक्ष्मी पोर्टल लिखोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर जाके आपको पूरा डिटेल्स अपना फिलअप करना है, आपका नेम, सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वालिफ़िकेशन, उसका देना, डिटेल्स फिल करना। उसके बाद आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो किस जगह पे जॉब कर रहे हैं, सब उसका डिटेल देना होगा। पूरा कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो वो कौन यूनिवर्सिटी का पूरा नेम, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, वो आपका 2 इयर्स है, 4 इयर्स का कोर्स है तो कोर्स का कितना फ़ीस है, कितना लिविंग एक्सपेंस है, सब आपको पूरा डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा, सब डेटा। उसके बाद लास्ट में आपको कौन सी ब्रांच में और कौन सी बैंक में अप्लाई करनी है वो भी आपको अप्लाई उसमें सिलेक्ट करना है। पूरा 7 to 8 स्टेप्स है, वो 1 बाय 1 आपको उसमें फिलअप करते जाओगे तो ऊपर ग्रीन टिक आता जाएगा। फाइनल सब 8 स्टेप्स अगर आपके फिल हो जाएगा, उसके बाद सभी में अगर ग्रीन टिक आ जाता है तो उसके बाद उसका PDF निकाल के उसमें सब डॉक्यूमेंट्स जितने भी आप को डालने हैं, आधार कार्ड, पान कार्ड, आपके पेरेंट्स के, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं वो आपके गारंटर में और को बोरोवर दोनों में आ जाएंगे। फिर आपका जो क्वालिफ़िकेशन उसमें 10th का, 12th का, डिग्री, फिर डिग्री का सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आया हो तो प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट आ गया था वो। फिर आप अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको रखना होगा। फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो उसका सैलरी स्लिप, उनके इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म 16, सब आपको उसमें रखना होगा। तो सब रखने के बाद आप जिस बैंक को भी आपने सिलेक्ट किया है तो वो बैंक में जाके आपको सब डेटा, जो आपका फॉर्म और जो सब डॉक्यूमेंट्स है वो फिलअप वहाँ पे जाके आपको देना होगा। और वो देने के बाद वो बैंक में से आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए टीम आएगी घर पे। वो वैल्यूएशन टीम के जो मेंबर्स आएंगे वो आपके घर की कंडीशन देखेंगे, आपके घर के फ़ोटोज़ लेके जाएगा। फिर आई थिंक 4 to 5 डेज़ के बाद आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आ जाएगा, घर की वैल्यूएशन कितनी है राइट नाउ, मार्केट के आधारित इतनी आपकी वैल्यूएशन है। और जो वैल्यूएशन होती है उसमें 80 to 90% के बीच वो लोग आपको एजुकेशन लोन के लिए सेंक्शन करके देते हैं। वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ आपका टाइटल क्लियर का भी रिपोर्ट आता है उसका, और आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है वो सब मिला के आपको अराउंड 15,000 के अराउंड होता है, 15 to 17,000। और इस तरह से आपका पूरा लोन सेंक्शन हो जाएगा। लोन सेंक्शन हो जाने के बाद मेन आता है डिसबर्समेंट, क्योंकि डिसबर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 लाख का लोन सेंक्शन हुआ है तो 20 लाख के लोन में जो SBI बैंक का मुझे पता है उसमें वो डिवाइड बाय जितने भी आपके सेमेस्टर वो करेंगे। और सेमेस्टर डिवाइड करने के बाद फॉर एग्जांपल 4 सेमेस्टर है तो 20 डिवाइड बाय 4, सो पर सेमेस्टर 5 लाख। तो 5 लाख में भी वो मार्जिन मनी छोड़ते हैं 50%, 60%, वो वेरीज करता है उनके कैलकुलेशन के बेसिस पे। उतने परसेंटेज ही आपको मनी ऊपर सेमेस्टर देंगे। अगर आपकी फ़ी 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख है तो ऊपर के जितने भी पैसे वो अपने आप से मैनेज करने होगा। ये गवर्नमेंट बैंक में इस तरह से मार्जिन मनी का होता है। और दूसरी बात, जो दूसरा ऑप्शन है वो विदाउट प्रॉपर्टी का है एजुकेशन लोन। तो उसमें भी सब डॉक्यूमेंट्स तो सब कॉमन ही होते हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट का अलग नहीं होता। उसमें सिर्फ वैल्यूएशन नहीं होता घर का, कोई टाइटल क्लियर नहीं होता है, कोई
प्रोसेसिंग फ़ी तो होती है, लेकिन जो वैल्यूएशन और टाइटल क्लियर वो दोनों नहीं होते, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज ही नहीं करते, डायरेक्ट हमारे पेरेंट्स के सैलरी के बेसिस पे और हमारे क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे हमको लोन मिलता है। सो उसमें कुछ वैल्यूएशन और टाइटल क्लियर का नहीं आता है। उसमें प्रोसेसिंग फ़ी आती है, वो बैंक टू बैंक वेरी करती है। वो जितनी भी लोन अमाउंट हम लेते हैं, सेंक्शन होता है हमारा, उसके 0.5 0.75 1% जितनी प्रोसेसिंग फ़ी होती है। उसमें जीएसटी भी लगता है थोड़ा थोड़ा, मतलब 18%। और उसके बाद लोन सेंक्शन हो जाता है। उसमें सिर्फ क्रेडिट एक होता है कि क्रेडिट मैनेजर है, उसका आपके पेरेंट्स पर भी और आपके पे भी कॉल आता है। वो सिर्फ आपसे कॉल पे सब डिटेल्स मांगेगा, वो सब डिटेल्स देना है। और फॉर एग्जांपल आपका 2 इयर्स का पूरा जो खर्चा है, वो उसमें आपका ट्यूशन फ़ी आ जाएगा और लिविंग एक्सपेंस भी आ जाएगा। वो अगर 60 लाख रुपीज़ है, तो 60 लाख रुपीज़ में अगर आपका 30 लाख का लोन सेंक्शन होता है, तो वो लोग क्रेडिट मैनेजर आपसे और आपके पेरेंट्स से पूछेगा कि आपका 30 लाख का तो लोन सेंक्शन होगा, लेकिन आपका टोटल जो एक्सपेंसेस है वो 60 लाख का है। तो आपका 30 लाख ऊपर से आपने किस तरह से मैनेज किया, उसका हमको वर्बली तो बताना ही है कॉल पे, लेकिन साथ में उसका डॉक्यूमेंट्स भी हमने जिस तरह भी सेट किया है उसका डॉक्यूमेंट्स भी बैंक में सबमिट कराना होता है कि मैं 30 लाख यहाँ से मैंने सेट किया है, इसलिए मुझे सिर्फ 30 लाख की लोन चाहिए। और उसके बाद लोन सेंक्शन होता है प्राइवेट बैंक्स में। और लोन सेंक्शन हो जाने के बाद डिस्बर्समेंट में थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया प्राइवेट बैंक का गवर्नमेंट बैंक से अलग है। वो बैंक टू बैंक डिफ़र भी करता है, ऐसा नहीं है कि सब प्राइवेट बैंक्स में सेम है, लेकिन बैंक टू बैंक वो डिफ़र करता है। फॉर एग्जांपल मेरी आईसीआईसी बैंक की बात करूँ, जिस तरह से मेरी आईसीआईसी बैंक्स में लोन सेंक्शन हो जाने के बाद मेरा जो फर्स्ट डिस्बर्समेंट है था, उसमें मिनिमम 7.5 लाख लेने का हमको, जो हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर है जिससे थ्रू हमारी मेरी लोन हुई है, उन्होंने बताया कि मिनिमम 7.5 लाख तो आपको लेना ही पड़ेगा। उससे मिनिमम, उससे कम तो आपको नहीं मिलेगा डिस्बर्समेंट, उतना तो आपको लेना ही होगा। अगर आपको 15 लाख 20 लाख भी जाए तो हम दे देंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7.5 लाख तो आपको लेना ही है। इस तरह से वो डिस्कस करते हैं। और रही बात प्राइवेट बैंक्स में, एक है जो मैं बताना भूल गया था, वो है कि वो जो प्राइवेट बैंक्स है उसमें सभी यूनिवर्सिटी बाहर की कंट्री की, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी कंट्री की यूनिवर्सिटी को उन लोगों ने, बैंक ने अपने तरीके से कैटेगरी में डिवाइड्स की है। वो कैटेगरी है A1, A2, A3 एंड A4। 4 कैटेगरी में यूनिवर्सिटी को उन लोगों ने अपने तरीके से डाला है। तो आपकी यूनिवर्सिटी, आपने जिसमें भी अप्लाई किया, जिसमें से आपको ऑफर लेटर आया है, वो किस लेवल में आती है, वो बैंक देखती है। उसके बेसिस पे आपको लोन मैक्सिमम मिलता है। A1 कैटेगरी में 50 लाख है, आईसीआईसी बैंक की बात कर रहा हूँ। A2 कैटेगरी में 40 लाख तक है, A3 में 20 या 25 है, और A4 में सिर्फ 7.5 लाख है। आपकी अगर 7.5 लाख की लोन सेंक्शन होती है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी A4 कैटेगरी में आती है, तो आपको सिर्फ वो 7.5 लाख का ही लोन सेंक्शन करेंगे। भले उसमें आपके पेरेंट्स के और आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे 20, 30 या 40 लाख का भी लोन सेंक्शन हो सकता है, लेकिन वो नहीं देंगे क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी A4 कैटेगरी में है। तो इस तरह से पूरा वो कैटेगरी का भी आपको देखना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा कैटेगरी में बैंक में आती है। बैंक के रूल्स के हिसाब से वो कौन सा कैटेगरी में आती है, वो आपको देखना होगा। और उसके बाद आपका लोन सेंक्शन हो जाता है। और डिस्बर्समेंट में भी बहुत ईजी है। बैंक आपको अपने स्टूडेंट्स के अकाउंट वो खुलवाती है अपने बैंक में, और उसमें डायरेक्ट वो पैसा डिस्बर्स हो जाता है। फिर अगर हमको अपने तरीके से किसी एजेंट थ्रू या किसी थर्ड पार्टी थ्रू हमको भेजना है, तो हम भेज सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बैंक खुद भी भेजती है। अगर हम बैंक को बोलेंगे तो बैंक हमारा बैंक से डायरेक्ट, हमारे बैंक के अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के बैंक के अकाउंट में भेज देगी। उसका वो चार्जेस करते हैं 1000 प्लस जीएसटी या 1500 प्लस जीएसटी, वो बैंक टू बैंक वेरी होता है। साथ में थोड़ा जो कन्वर्जेशन चार्ज होता है INR से डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, उसका भी चार्ज हमको पे करना होता है। और जैसे ही हम चार्ज पे कर देंगे तो हमारा जो मनी है, जितना भी हमारे अमाउंट है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी, वो सीधा बैंक से हमारी जो आईसीआईसी बैंक है उस बैंक से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बहुत ही ईजी प्रोसीजर है प्राइवेट बैंक्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है कि गवर्नमेंट बैंक में कम है और प्राइवेट बैंक में ज़्यादा है। और प्राइवेट बैंक भी ऐसा नहीं है किसी को विदाउट प्रॉपर्टी लोन देती है, वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी लोन लेती है। हाँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ अगेंस्ट प्रॉपर्टी में और विदाउट प्रॉपर्टी और विदाउट विथ प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना है कि थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट में आधा परसेंटेज और 1% में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। वो अगर 9.5% में लोन देते थे अगर हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करते हैं, वही लोन हमको विदाउट प्रॉपर्टी 10.5 और 10.60
में मिल जाता है। तो बहुत इतना भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1% का डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि 2-3% का डिफरेंस है विदाउट प्रॉपर्टी लेने जाएंगे, तो इतना सारा भी डिफरेंस नहीं है, 1 से 1.5% का डिफरेंस होता है। और बस इतना, इस तरह से पूरा मैंने आपको लोन प्रोसीजर समझाया है। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है और मैंने कुछ कवर नहीं किया हो और आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपका उसका मुझे जिस तरह से भी आंसर आता होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपके दोस्त के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मेरे 1 बाय 1 सर वीडियो आते रहेंगे। जिस तरह से मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो सब मैं 1 बाय 1 डालता रहूँगा। और आपको, आई होप आप सबको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम।